माता का दरबार पूरी तरह से सज चुका है। भक्त एवं श्रद्धालुओं का तांता, चाहे वो मंदिर परिसर हो या बाजार, हर तरफ देखने को मिल रहा है। ऐसे मौसम में जाहिर है कि हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखना चाहिए। आइए इसी दशहरे के माहौल में हम आपके लिए लेकर आए हैं अरविंद कुमार भरगामा के द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी, दशहरा का कपड़ा। कहानी का वाचन भी आपका ही दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया का है। रानीगंज भरगामा मोड़ से लेकर फारबिसगंज वाली रोड के पेट्रोल पंप तक तथा इधर अररिया वाली रोड में काली मंदिर से रानीगंज बस स्टैंड तक गाड़ी चुट्टा पिपरी की तरह रोड पर जमे हुए थे। सबको जल्दी थी। पैदल चलने वाले लोग दो गाड़ियों के बीच बची थोड़ी सी जगह से होकर किसी तरह निकल रहे थे। प्रचंड धूप पूरे बाजार में उमस पैदा कर रही थी। रोड से सटे पश्चिम की गली में कुमार सानू वस्त्रालय पर सुबह से ही भारी भीड़ जमा है। वहां के स्टाफ ग्राहकों को एक पर एक फैंसी कपड़े दिखाने में व्यस्त है। सबकी एक ही डिमांड है, सुंदर से सुंदर कपड़े दिखाए जाएं, जिसे पहनकर वो बहुत खूबसूरत दिखे। ग्राहकों को कपड़ा दिखाते दिखाते डेस्क पर कपड़ों का अंबार लग जाता है, फिर भी कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है। कस्टमर कहते हैं, जरा ये लाइए तो, वो लाइए, इसका कलर इसमें दूसरा कलर नहीं है, ये तो छोटे हो जाएगा। दुकान का स्टाफ परेशान हो गया है, उसकी हालत खराब हो रही है। मगर फूल कुमारी की माँ मीरगंज वाली को कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आ रही है। मीरगंज वाली का भाई गौतम इस बार भरगामा का ही मेला देखना चाहता है, इसलिए वो 5 रोज पहले ही यहाँ आ धमके हैं। मीरगंज वाली के तीनों बच्चे और उसका भाई गौतम अपना अपना कपड़ा पसंद कर चुके हैं। बस मीरगंज वाली का काम अटका हुआ है। उसका पति शंभू केरल में फैक्ट्री में काम करता है। परसों ही आया है दशहरा मनाने। पति को देखते ही मीरगंज वाली मोच पिजाने लगी है। वो इस बार अपनी गोतनी बिहारीगंज वाली मास्टरनी को दिखा देना चाहती है कि वो भी किसी से कम नहीं है। उधर शंभू दुकान के बाहर बैठा है। वो घर का मुखिया है, उसे कपड़े नहीं चाहिए। परिवार के सब लोग नए कपड़े ले रहे हैं तो उसने मान लिया है कि वो नए कपड़े ले लिया, यही उसकी आत्मसंतुष्टि है। वैसे भी परिवार का मुखिया अपनी छत्र छाया में अपने परिवार व बच्चों को ओढ़ते पहनते खुशहाल देखकर अपने पुराने कपड़े में ही दशहरा मना लेते हैं। शंभू की छोटी बेटी कोमल मां के बगल से निकलकर पीछे वाली काउंटर पर जाकर अपने दादा रामशरण के लिए एक कुर्ता पैजामा देखने लगी। दुकान का स्टाफ छोटी बच्ची कोमल को गौर से निहार रहा था। ईद दशहरा में छोटी बच्ची कोमल उसकी दुकान की पहली ऐसी कस्टमर थी जो अपने दादा के लिए कुर्ता पैजामा रेहरा कॉलर वाला टी शर्ट ढूंढ रही थी। पसंद हो जाने पर कोमल अपनी मम्मी से बोली, ये देखो मम्मी, दादा के लिए है, कैसा है? कपड़ा देखकर मीरगंज वाली का मुंह इन्होर हो गया। इलाजो करो, कपड़ो देवे, पैसा गाछ पर फरे छे, रखले कि ना कपड़ा दे वाली बने छे। माँ की डांट से कोमल का मन उदास हो गया। वो बाहर बैठे अपने पिता शंभू के पास गई और विनती भरे स्वर में बोली,
पापा, ये दादा के लिए कुर्ता पैजामा लिए हैं। मम्मी डांटती है, कहती है वापस कर दो, नहीं लेना है, नहीं है उतना पैसा। फिर अपना टॉप जींस पिता के हाथ में देते हुए बोली, इसमें से मेरा टॉप घुमा दीजिए पापा, और हम सिर्फ जींस से ठो लेंगे, और वो टॉप वाला पैसा से दादा को कुर्ता पैजामा खरीद दीजिए। कोमल की बात सुनकर शंभू को ऐसा लगा मानो उसके ऊपर किसी ने 100 घड़ा पानी डाल दिया हो। कपड़े तो दूर, उसे अभी तक अपने पिता राम शरण का ख्याल तक नहीं आया था। कोमल की बात सुनकर शंभू खुद को रोक नहीं पाया। उसने कोमल को अलग से दादा के लिए कुर्ता पैजामा खरीद कर दिया। कपड़ा लेकर सपरिवार घोलटू शाहजी के होटल पहुंचे। सबने नाश्ता किया। वापसी में कोमल दादा के लिए आधा किलो स्पंज वाला रसगुल्ला खरीद ली थी। मीरगंज वाली आंख गुरारती रह गई, मगर कोमल को कोई फर्क नहीं पड़ा। दादा हो दादा। बूढ़ा रामशरण चौकी पर लेटा हुआ था। कोमल की बात सुनकर उठ बैठा, फिर खांसते हुए बोला, की हो बाऊ। कोमल ने दादा के हाथ में कुर्ता पैजामा रखा और मिठाई का पैकेट खोलते हुए बोली, ये खाइए दादाजी, रानीगंज की मिठाई है। रामशरण ने जैसे मिठाई मुंह में लिया, उसके आंख के कोने से एक छोटी सी बूंदे लुढ़क कर उसके झुर्रीदार गाल पर पहुंच गई। बीमार रामशरण की जीवन की ढलती शाम थोड़ी देर के लिए ठहर सी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो रेगिस्तान में बारिश की बूंदें गिर रही हो। अभी आप सुन रहे थे अरविंद कुमार भरगामा के द्वारा लिखित कहानी दशहरा का कपड़ा। कहानी का वाचन भी अरविंद कुमार भरगामा अररिया का ही था। कहानी अच्छी लगे, वाचन अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी सेवा में इसी तरह की कहानी लेकर आता रहूं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।